नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद दस्तक और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में लगे। ऐसे में बिंद क्षेत्र की हॉट सीट कही जाने वाली सतना लोकसभा सीट पर हाल ही में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में सतना के मौजूदा विधायक सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा पर दांव लगाया है। सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा और डब्बू कुशवाहा को क्यों आखिरकार मैदान में उतारा गया और कौन है डब्बू कुशवाहा जो कि भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह के खिलाफ मुकाबला करेंगे, उनके बारे में आइए आपको हम अपनी खास रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य में आने वाले सतना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सतना विधानसभा के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए लोकसभा का टिकट सौंप दिया है। माना जा रहा है कि ये टिकट सिद्धार्थ को इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने साल 2023 के नवंबर में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सतना विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह को हराकर जीत हासिल की। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को विधानसभा का टिकट दिया था। आंकड़ों की माने तो सतना विधानसभा चुनाव में मौजूदा भाजपा सांसद गणेश सिंह को 4041 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने हरा दिया था। गणेश सिंह को 66,597 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा को 70,638 वोट मिले थे। इस तरह से सिद्धार्थ दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि सतना लोकसभा सीट से सतना विधानसभा के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के अलावा चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुधीर सिंह तोमर, कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा एवं रामपुर बघेलान के पूर्व विधायक राम लखन सिंह पटेल भी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने जिताऊ चेहरे पर एक बार फिर भरोसा किया है। हालांकि एक बार फिर सतना के मौजूदा सांसद गणेश सिंह भाजपा की टिकट पर और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की टिकट पर मैदान में आमने सामने हैं। गणेश सिंह साल 2004, 2009, 2014 और साल 2019 में लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। दरअसल पिछले 5.5 सालों में कांग्रेस पार्टी सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा और डब्बू कुशवाहा को 3 बार चुनाव लड़ा चुकी, जिसमें एक बार वो पराजित हुए और 2 बार उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सतना विधानसभा सीट जो कि एक समय भाजपा का गढ़ मानी जाती थी, वहां पर साल 2018 में डब्बू कुशवाहा ने जीत दर्ज की और उसके बाद 2023 जो कि बीते साल विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर गणेश सिंह जैसे दिग्गज नेता को करारी शिकस्त दी। डब्बू कुशवाहा ने गणेश सिंह को 4041 वोटों से हराया। यही वजह थी कि सिद्धार्थ कुशवाहा पर कांग्रेस पार्टी का भरोसा पूरे तरीके से कायम रहा। सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू पिछले 5.5 सालों में 3 चुनाव लड़ चुके। पिछले 3 चुनावों में से एक में उन्हें पराजय मिली, जबकि 2 में उन्हें विजय प्राप्त हुई। 2018 में कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को पहली बार सतना विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। तब डब्बू ने 2 दशक से ज्यादा समय से सतना में चले आ रहे कांग्रेस के पराजय के सिलसिले को तोड़कर रख दिया था। इसके बाद साल 2022 में कांग्रेस ने नगर निगम सतना के महापौर के चुनाव में भी सिद्धार्थ कुशवाहा पर ही भरोसा जताया। ये बात अलग रही कि इस चुनाव में उन्हें भाजपा के योगेश ताम्रकार के हाथों लगभग 25,000 से ज्यादा मतों से पराजय का सामना करना पड़ा। अब नगरीय निकाय चुनाव में हार के बावजूद डब्बू पर कांग्रेस का भरोसा कायम रहा और 1 साल बाद यानी साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और पार्टी के भरोसे पर वो खरे भी उतरे। अब लगातार चौथे चुनाव के लिए एक बार फिर से सतना लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस सिद्धार्थ कुशवाहा की ओर रुख कर चुकी है। सिद्धार्थ कुशवाहा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। वैसे भी कुछ पिछले सालों में सिद्धार्थ कुशवाहा एक बड़े नेता के तौर पर बनकर उभरे हैं। वहीं सिद्धार्थ को सियासत विरासत में मिली है। उनके पिता स्वर्गीय श्री सुखलाल कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे। इसके अलावा वो सतना के सांसद भी रहे। उनके नाम ये रिकॉर्ड भी है कि स्वर्गीय कुशवाहा ने प्रदेश के 2 मुख्यमंत्रियों को हराकर संसद तक का सफर तय किया था।
आंकड़ों के अनुसार 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में सिद्धार्थ के पिता बीएसपी के प्रत्याशी सुखलाल कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। तब मैदान में प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा बीजेपी की ओर से चुनाव के प्रत्याशी थे और कांग्रेस से अलग होकर बनी तिवारी कांग्रेस की ओर से प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी मैदान में थे। इन दो मुख्यमंत्रियों को पछाड़ते हुए बीएसपी के प्रत्याशी सुखलाल कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी को तब 1,82,497 वोट मिले, वीरेंद्र कुमार सकलेचा को 1,60,259 और अर्जुन सिंह को 1,25,653 वोट मिले थे। अब कांग्रेस पार्टी को इस बार सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा से उम्मीद है कि वो भी अपने पिता की तरह ही सतना लोकसभा सीट पर कांग्रेस की वापसी कराए। तो अब चुनावी जंग सतना लोकसभा सीट को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। आखिरकार किस करवट ऊंट बैठेगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्लाल कुशवाहा की एंट्री के बाद अब सतना लोकसभा सीट का दंगल काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल बिंद दस्तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।